हेलो गाइस, दिस इज शुभांकर कुमार सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टैली होता क्या है, हम लोग टैली में कैसे काम करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टैली में जो भी जैसे मान लेते हैं जो बेसिक ट्रांजैक्शन होता है, पहले ट्रांजैक्शन को हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे फिर उसको कंप्यूटर में या लैपटॉप में हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जब हम लोग कोई भी जितना हम लोग का थ्योरी अगर दिमाग में रहेगा तो टैली एकदम आराम से हो सकता है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग आज यही देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो गाइस, टैली इसलिए जरूरी है कि जब मान लेते हैं कि हम लोग जब जैसे मान लेते हैं सीए कर लेते हैं, सीएस कर लेते हैं, तो वहाँ क्या होता है ना, कोई भी हम लोग बिजनेस करते हैं या कोई कंपनी में जाते हैं तो जितना भी सेल होता है, जितना भी परचेज होता है, हम लोग टैली के मदद से आराम से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं आज मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ है, टोटल परचेज कितना हुआ है, या मान लेते हैं किस पार्टी को हम लोग कितना सेल किए हैं, परचेज किए, मेरा बैलेंस शीट क्या है, मेरा स्टॉक क्या है। तो ये सब चीज को हम लोग टैली में आराम से हम लोग देखते हैं, हम लोग कैसे करते हैं। चलिए अब हम लोग पहले आज थ्योरी की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक दो क्लास के बाद जब थ्योरी हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इसलिए हम थ्योरी लेना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है वो लोग को भी क्लियर हो जाए क्या होता है ये सब छोटा छोटा ट्रांजेक्शन क्या होता है, हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो जैसे टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके का खुलेगा। ठीक है, इंटरफेस इस तरह का खुलेगा। तो हम लोग अभी जो टैली सीखेंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग एजुकेशनल मोड में सीखेंगे। एजुकेशनल मोड क्या होता है कि हम लोग इसमें कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं, हम लोग डमी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बट हम लोग ऐसे जो कंपनी में करेंगे, क्या अपना कोई बिजनेस में करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा लाइसेंस मोड होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को आने के लिए, कंपनी क्रिएट करने के लिए, देखिए यहाँ पे एजुकेशनल मोड देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग को जाने के लिए यहाँ डब्लू के नीचे एक सिंगल सा लाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट के साथ अगर डब्लू प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ जैसे डब्लू प्रेस करेंगे तो हमारा इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट कंपनी, यहाँ से हम लोग आएंगे, यहाँ से हम लोग क्रिएट कंपनी अपना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसको स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना होगा, हमको पहले कुछ हमको बेसिक एंट्री बताना होगा, वो सब क्या होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम आप लोग के लिए कुछ नोट्स इस तरह का तैयार कर रहे हैं। इसमें हर कुछ होगा, मतलब पूरा नोट्स प्रोवाइड होगा और अच्छा लगेगा। ये चीज़ जो पढ़िएगा, इसी को हम लोग लेके हम लोग आगे वीडियो शूट बनाते जाएंगे या कुछ करेंगे। तो क्या करेंगे, ये क्या होता है बताएंगे, फिर इसके आगे नेक्स्ट हम लोग कुछ बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि टैली होता क्या है। तो टैली क्या है, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। विद द हेल्प ऑफ दिस वी मेंटेन द टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग टैली में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन तो बहुत होंगे जो नया होंगे। तो ट्रांजैक्शन होता क्या है, वो तो पता है कि लेन देन होता है, लेकिन क्या होता है उसको देखिए बाय डेफिनेशन। तो सपोज वी बाय सम गुड्स, आफ्टर दैट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी, दैट ट्रांसफर ऑफ मनी कॉल्ड ट्रांजैक्शन। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी गुड्स को हम लोग परचेज किए हैं। जब गुड्स को परचेज करते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग को पैसा देना पड़ता है शॉपकीपर को। तो वो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, उस ट्रांसफ़र को ही हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और बिजनेस क्या होता है, ऑल द थिंग्स विच इज़ डन फॉर प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। ऐसा चीज़ जो कि हम लोग प्रॉफिट के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, तो उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। तो बोले आप लोग बोलिएगा कि नहीं बिजनेस तो ऐसा भी होता है कि बहुत जगह प्रॉफिट नहीं देखा जाता, उसको हम लोग बिजनेस नहीं बोलते हैं, हम लोग एनपीओ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट बिजनेस मतलब ही होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन विच इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर ओनली वन पर्सन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं एक पर्पस के लिए। वो पर्पस क्या होता है, हमारा प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीन तरीका का होता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन।
तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग किसको बोलते हैं? तो ट्रेडिंग इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ जनरली यूज्ड फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ गुड्स को हम लोग परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सपोज जैसे हम लोग जहाँ से हम लोग सामान अपना डेली यूज़ का सामान खरीदते हैं या ग्रोसरी शॉप में हम लोग जाके सामान खरीदते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि कहीं से सामान लेके आते हैं, फिर उसको कहीं हम लोग के पास सेल कर रहे हैं, तो वो सामान लेके आए फिर उसको तुरंत रीसेल कर दिया। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज परचेज रॉ मटेरियल एंड ट्रांसफर इनटू फिनिश गुड्स एंड सेल देम। तो ऐसा, और मैन्युफैक्चर मतलब ही होता है बनाना। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और उसको फिर ट्रांसफर करते हैं फिनिश्ड गुड में। जब फिनिश गुड में ट्रांसफ़र हो जाता है तब फिर उसको सेल करते हैं। तो बहुत के अभी दिमाग में आता है रॉ मटेरियल क्या होता है? तो रॉ मटेरियल क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जैसे हम लोग कच्चा पदार्थ बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को फैन बनाना है, तो उसका रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा कि वायर हो जाएगा, ब्लेड हो जाएगा, नट होगा। तो जो नट हो गया, ब्लेड हो गया, वायर हो गया, वो सब क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। उसको सब एक फैक्ट्री में लेके लाया जाता है, उसको फिर जब फैन में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, फिर उसको हम लोग सेल करते हैं। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स अ सर्विस अगेंस्ट रेमुनरेशन। एग्जाम्पल कोचिंग बसेज ETC। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और रेमुनरेशन मीन्स होता है कुछ फ़ी ले रहा है, उसके बदले में कुछ चार्ज कर रहा है हम लोग को। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोचिंग में हम लोग पढ़ते हैं, तो कोचिंग में हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वो तो हमारा, वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो तो अपना सर्विस दे रहे हैं। सर्विस देने के बाद क्या हो रहा है कि वो हमसे कुछ फ़ी चार्ज कर रहे हैं, उसको रेमुनरेशन हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं बस, बस से हम लोग को जाना है कहीं, तो हम लोग को जहाँ जाना है उस जगह तो हम लोग पहुँच जा रहे हैं, बस तो अपना नहीं है बट हम लोग तो वहाँ पहुँच गए। तो हम लोग को क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट जिसका भी, वो हम लोग को सर्विस दे रहा है, उसके बदले में कुछ चार्जेस कर रहा है, उसको हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब आता है गुड्स। गुड्स क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ थिंग विच इज परचेस्ड फॉर रीसेल। ऐसा चीज़ जो कि हम लोग परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। तो कोई बोलेंगे अरे गुड्स तो हम लोग कोई ज़रूरी है कि रीसेल के लिए होता है, गुड्स क्यों रीसेल करेंगे? बट हम लोग यहाँ बिजनेस का बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग टैली मतलब ही हम लोग बिजनेस के बारे में ही बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग कोई भी गुड्स गुड्स जो हम लोग बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं तो वो हम लोग रीसेल करने के लिए कर रहे हैं। और गुड्स क्या होता है? टेंजेबल इन नेचर होता है। तो बोलेंगे टेंजेबल क्या होता है? तो टेंजेबल ऐसा चीज़ होता है, द थिंग्स विच वी कैन टच। ऐसा चीज़ जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग टेंजेबल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अभी वीडियो इतना ही तक अभी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, एंड इनकम क्या होता है। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे क्या ये सब बता रहा है, बट मान लेते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो वो लोग के लिए तो ये सब वर्ड नया नया लगेगा ना। एसेट होता क्या है भाई, उसको तो इस दुनिया से मतलब ही नहीं होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। बट उन लोग के लिए हमको थोड़ा सा बताना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। उसके बाद हर कुछ बताएंगे। ये सब जो दिमाग में अगर हर कुछ रहेगा ना, एक एक एंट्री अगर दिमाग में रहेगा तो क्या होगा ना, टैली जब हम लोग सॉफ्टवेयर करेंगे बहुत आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जब हम लोग ये चीज़ दिमाग में घुसा लीजिए, टैली में काम करने के लिए आपका जनरल एंट्री बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होना चाहिए, एक एक ट्रांजेक्शन का एकदम पूरा दिमाग में 100% रहना चाहिए। तो हम लोग टैली में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू। तो गाइस हम लोग इस वीडियो से हम लोग यही सीखे कि हम लोग ये सब छोटा छोटा ट्रांजेक्शन करते हैं कैसे। फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग का अभी थ्योरी चलेगा, अभी कुछ दिन थ्योरी चलेगा। जब थ्योरी पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग कंप्यूटर में करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में हम लोग टैली कंप्यूटर में भी लेने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग लेते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, टैली होता क्या है,
कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते कैसे हैं, तो हम लोग ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मेरे साथ इतना ही सीखे हैं, और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं ना कि जितना भी स्टूडेंट है या जितना भी है जो इसके बारे में जिसको नॉलेज नहीं है, वो आराम से सीख सकते हैं, भी एकदम आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस कीप सपोर्टिंग।